नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। क्या आपने कभी ऐसी जनजाति के बारे में सुना है जो आज भी गुफाओं में रहती है, जहाँ जंगल ही घर है, जंगल ही बाजार और जंगल ही जीवन। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन, घटते जंगल और आधुनिकता की दस्तक ने उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की हमारी खास रिपोर्ट एशिया के आखिरी गुफा निवासी जनजाति यानी चोला नाइक्कन पर है। केरल के नीलांबूर के घने जंगलों में रहने वाली चोला नाइक्कन जनजाति को एशिया के आखिरी गुफा निवासी जनजाति माना जाता है। कभी इनकी आबादी करीब 400 थी, लेकिन अब ये घटकर लगभग 200 से 250 के आसपास रह गई है। ये लोग आज भी चट्टानों की गुफाओं और जंगलों में जीवन बिताते हैं। इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। भोजन के लिए ये जंगलों से शहद, कंदमूल, फल और जंगली पौधे इकट्ठा करते हैं। खेती इनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन बदलते मौसम और घटते वन संसाधनों से इनके पारंपरिक भोजन स्रोतों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन ने इस समुदाय की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बारिश का पैटर्न बदल गया है, जल स्रोत सूख रहे हैं और खाद्य पौधों की संख्या में कमती हो जा रही है। नतीजा ये है कि जो समुदाय कभी पूरी तरह आत्मनिर्भर था, वो अब सरकारी राशन पर निर्भर होता जा रहा है। सिर्फ भूख ही नहीं, जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है। बीते महीनों में हाथियों के मामले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल और इंसान के बीच बढ़ता संघर्ष इस छोटी सी जनजाति के लिए बड़ा संकट बन गया है। सरकार के इनके पक्के मकान और आधुनिक सुविधाएं देने की कोशिश की, लेकिन कई परिवार फिर जंगल लौट गए। उनका कहना है कि गुफाएं और जंगल ही उनकी असली पहचान है। आधुनिक दुनिया की सुविधाएं उनके लिए उतनी सहज नहीं है जितनी प्रकृति की गोद। चोला नाइक्कन सिर्फ एक जनजाति नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के रिश्ते की जीवित मिसाल है। ये तारों को देखकर समय का अंदाजा लगाते हैं, मेंढकों की आवाज से बारिश का अनुमान लगाते हैं और जंगल को किताब की तरह पढ़ लेते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये अनमोल पारंपरिक ज्ञान भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। एक तरफ विकास की दौड़ है, दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई। सवाल यही है कि आधुनिकता और संरक्षण के बीच ऐसा संतुलन बन पाएगा जिससे चोला नाइक्कन समुदाय की पहचान भी बची रहे और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। क्योंकि अगर ये जनजाति खत्म हुई तो सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, बल्कि समुदाय पुराना एक जीवंत ज्ञान और संस्कृति भी हमेशा के लिए खो जाएगा। सवाल ये है कि आधुनिकता और संरक्षण के बीच ऐसा संतुलन बन पाएगा जिससे चोला नाइक्कन समुदाय की पहचान भी बची रहे और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। क्योंकि अगर ये जनजाति खत्म हुई तो सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक जीवंत ज्ञान और संस्कृति भी हमेशा के लिए खो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया, सच्चाई की खोज।